रेडी? चलो हम शुरू करते हैं आज क्या मेंसुरेशन चैप्टर। तो पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। मेंसुरेशन में जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले मेंसुरेशन हम क्या कर पड़ेंगे, एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलो तो इसका अब देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसके लिए पहले सारे के सारे जितने भी शेप्स हैं उनके फॉर्मूलाज वगैरह देख लो। तो जैसे पहली शेप्स है हमारी, और हम फर्स्ट शेप की बात करें रेक्टेंगल। फर्स्ट शेप की बात करें तो कौन सा, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है, यानी कि कोई भी ऐसी शेप, इस तरह की कोई शेप्स क्या कहलाती है, सारी की सारी है रेक्टेंगल। ये बोर्ड है हमारा किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर शेप है। तो अब देखो रेक्टेंगुलर शेप है, तो अब ऐसी शेप जिसकी अपोजिट साइड के हो आपस में इक्वल हो, और कोई भी एक जो उसका एंगल हो वो 90 डिग्री पर हो, इसको हम बोलते हैं क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का नाम दे दिया हमने ए बी सी डी, इसकी साइडों का नाम दे दिया रेक्टेंगल ए बी सी डी। एंड देखो अब इसमें जो ये नीचे वाली होती है इसको रेक्टेंगल का क्या बोलते हैं, लेंथ। रेक्टेंगल के लिए क्या बोलेंगे इसको, लेंथ। और इसको क्या बोलेंगे, ब्रेथ। लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ यानी कि इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई हो जाएगी। फिर अब इसके अंदर जो इन पॉइंट्स को यहां से यहां तक मिलाने वाला होता है उसको बोलते हैं क्या, डायगोनल। इसको बोलेंगे क्या, डायगोनल। क्या बोलेंगे इसको, डायगोनल। अब देखो हमारा फॉर्मूला है, हमें पढ़ना है क्या, सरफेस एरिया या एरिया एंड वॉल्यूम। तो जब एरिया हम पहले पढ़ा, सबसे पहले एरिया की शुरुआत करते हैं। तो जब हम किसी भी शेप का, यानी कि स्पेशली अगर हम एक रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, तो रेक्टेंगल के लिए एरिया की अगर बात करें, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, एरिया को हम डिनोट करना है ए से। एरिया इट्स इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होगा, एरिया इट्स इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। और जो एरिया की यूनिट होती है वो होती है यूनिट स्क्वायर। अब जैसे यूनिट सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट्स होती है एरिया की। एरिया किसको बोलते हैं हिंदी में बोले तो, क्षेत्रफल को। एरिया बोलते हैं किसको, क्षेत्रफल को। ठीक है, तो ये लंबाई एंड ये चौड़ाई। अब देखो हमने इसका लेंथ देख लिया। अब इसका लेंथ के साथ साथ हम क्या निकालते हैं, किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालते हैं। क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर बोलते हैं परिमाप को। परिमाप यानी कि जो इसके साइडों की माप है। तो ये जो साइड है, हम सारी साइडों को अगर हम जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर का यूनिवर्सल फॉर्मूला याद रखना, एक कॉन्सेप्ट याद रखना। मैं रेक्टेंगल के लिए तो नहीं बता रहा हूं, एक सिंपली कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। तो पेरीमीटर का जो एक कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, बस ये याद रखो कि कैसी शेप हो, ठीक है, कैसी शेप हो, चाहे स्क्वायर है। देखो पेरीमीटर यानी कि अब जैसे मैंने बताया, पेरीमीटर क्या है, किसी भी शेप का सम ऑफ ऑल साइड। अगर रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर निकाल रहे हो तो पेरीमीटर इट्स इक्वल टू, रेक्टेंगल की क्या है, पहले लेंथ प्लस फिर ये ब्रेथ, फिर ऊपर फिर से देखोगे तो लेंथ, और फिर से यहां पर ब्रेथ। तो इसलिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला बन जाता है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब ऐसे इसके बाद अगर इसको आपको डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल अगर आपको निकालना है डायगोनल, तो डायगोनल निकालने के लिए आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसे बना, जैसा आप यहां देख रहे होगे ये रेक्टेंगल ट्राइंगल है, ये कौन, सॉरी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आप इतने पे ध्यान दो एबीडी पर, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं। तो वो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे कौन है, डायगोनल, तो इसलिए डायगोनल का स्क्वायर। तो यहाँ पे डायगोनल निकालना, तो इसलिए स्क्वायर की जगह क्या लग जाएगा, यहाँ पे सीधा स्क्वायर रूट लग गया, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब ऐसे ही इसके बाद हम किसके लिए लिखेंगे, स्क्वायर के लिए। अब स्क्वायर में क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स क्या हो, ऑल साइड आर इक्वल। ऐसी शेप जिसकी सारी साइडें क्या हो, आपस में इक्वल हो। चारों साइडें क्या है इसमें, आपस में इक्वल है।
ए बी सी डी। अब देखो अगर आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है तो इसके एरिया के लिए फॉर्मूला हम देखेंगे, जैसे हमने बताया था रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल होता है, लेकिन ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी चारों साइडें यहाँ आपस में इक्वल है, तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला बन जाता है। अब देखो ये हमने क्या ले ली, साइड, इसको क्या कहेंगे, साइड। साइड को कई बार इसमें ए से भी डिनोट कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाता है क्या, साइड का स्क्वायर या एरिया इट्स इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या बताया था मैंने, तो पेरीमीटर को पी से डिनोट करेंगे यहाँ पे, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड। अब यहाँ पे साइड है कितनी, 1 2 3 4, तो 4 साइड है, तो यहाँ पे लिख दोगे 4 इंटू साइड, जिसमें साइड को क्या बोलते हैं यहाँ पे, भुजा। साइड को क्या बोलते हैं, भुजा। पेरीमीटर परिमाप, एरिया क्षेत्रफल, सारी चीजें के लिए। अब ऐसे अगर इसका डायगोनल निकालना हो तो देखो जैसे इसमें डायगोनल था वैसे इसमें भी डायगोनल होगा। तो इसका अगर आपको डायगोनल निकालना है तो इसका डायगोनल इक्वल होगा किसके, √2 ए के। इसका डायगोनल इक्वल हो जाता है किसके, √2 ए। यहाँ पे चलिए अब ऐसे ही आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट शेप क्या है, फिर रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। अब इसी की कैटेगरी का देखो, हम अभी जो पढ़ रहे हैं सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या, क्वाड्रिलेटरल वो शेप होती है जिनकी 4 साइड होती है, जिन्हें हिंदी में चतुर्भुज भी बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल ये भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल था, लेकिन ऐसा क्वाड्रिलेटरल था जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है। ये भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल है और ये 90 डिग्री पर है। फिर इसी तरह से एक क्वाड्रिलेटरल और होता है रोम्बस। क्या बोलते हैं उसको, रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस स्क्वायर का छोटा भाई समझ लो। बस स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क है, स्क्वायर जो होता है ये 90 डिग्री के एंगल पर बना होता है और जो रोम्बस होता है वो 90 डिग्री के एंगल पर नहीं होता है। ये हो क्या हो गया, रोम्बस। तो इसकी साइड ए बी सी डी। तो देखो अगर रोम्बस का एरिया निकालना है तो अब आप इसमें क्या देखोगे, इनडायरेक्टली जो आपको किसी भी शेप का एरिया निकालना होता है, जो एक्चुअल फॉर्मूला है एरिया के लिए किसी भी शेप का, तो अगर आप उस फॉर्मूले को देखो, एरिया इट्स इक्वल टू होता है क्या, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो अगर देखो हम इसमें देखें, इसमें बेस कौन था, लेंथ बेस थी, और हाइट क्या था, इसकी ब्रेथ थी, तो इसलिए एल इंटू बी। सेम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे साइड आपस में इक्वल थी। देखो बेस क्या है, एक साइड है, लेंथ क्या है, दूसरी साइड है, तो इसमें साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। इसी तरह से अब इसका एरिया निकालोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखोगे तो हर एक रोम्बस के अंदर आपको उसकी हाइट लेनी है, और हाइट जो होती है परपेंडिकुलर हाइट, जो कि क्या हो, जो 90 डिग्री पे हो, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो ये आपने हाइट इसलिए इसका क्या हो गया, बेस इंटू हाइट। इसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे देखो इसको पॉइंट ले लो डी और ये ले लिया आपने ए बी सी डी ई। तो बेस है हमारा ए बी और हाइट कितनी है डी ई, हाइट कितनी है डी। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये बन गया यहाँ पे। ठीक, ऐसे ही अगर यहाँ पे देखो, अगर हम रेक्टेंगल में इसमें देखें लेंथ इनटू बी, तो लेंथ यहाँ पे क्या है, एरिया इट्स इक्वल टू ए बी लेंथ है और ब्रेथ क्या है ए डी। ठीक, ये ए बी हो गया, ये ए डी हो गया। वर्ड डायग्राम के सबसे फॉर्मूला, जैसी यूनिट दे रखी होंगी या वैल्यूज दे रखी होंगी वैसी वैल्यूज यहाँ पे हम क्या करेंगे, उठा उठा के इसमें पुट करते रहेंगे। ऐसे यहाँ पे देखो स्क्वायर में, तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर में तो साइड है, जैसे आप चाहे ए बी स्क्वायर लिख दो या बी सी स्क्वायर लिख दो या सी डी स्क्वायर या डी ए स्क्वायर, कोई भी एक तरफ से लिख लेंगे। ये हो गया रोम्बस का। तो देखो रोम्बस का, फिर इसका पेरीमीटर क्या होगा। अब देखो रोम्बस का एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब लेकिन जो रोम्बस का फॉर्मूला यहाँ पे देखा जाता है ज्यादातर, जो आपको देखने मिलेगा, आप रोम्बस के फॉर्मूला यूज करोगे उसके डायगोनल के बेस पर। तो रोम्बस के अंदर 2 डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये। तो यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा एक डायगोनल छोटा है, एक डायगोनल, तो एक को डायगोनल का नाम दे दिया हमने D1 और एक को डायगोनल का नाम दे दिया D2। ठीक है, एक D1 और एक
D2। तो अब देखो D1 और D2, तो इसमें अगर हम एरिया निकालेंगे तो रोम्बस के लिए जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो एरिया इक्वल टू होता है हाफ ऑफ डायगोनल 1 मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल 2। ये हो गया इसके लिए किसका फॉर्मूला, एरिया। दो फॉर्मूले हैं रोम्बस के, एक ये और एक ये। ऐसा फॉर्मूला जो कि हर एक क्वाड्रिलेटरल में लगेगा, कैसे क्वाड्रिलेटरल हो, अगर आपको उसके पास बेस और हाइट पता है आप उसको इजीली अप्लाई कर दोगे। ये अब हर इस शेप के स्पेशल फॉर्मूला, जैसे इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला, इसके लिए स्पेशल बना, ऐसे ही इसी के लिए भी एक स्पेशल फॉर्मूला D1 इंटू D2। D1 क्या है, डायगोनल 1, D2 क्या है, डायगोनल 2। चलिए चलो एक एग्जांपल बता देता हूं मैं इसमें। अब इसी पे एक एग्जांपल देख लो। जैसे आपसे बोला जा रहा है कि कि फाइंड द एरिया ऑफ a diagonal whose साइड तो नहीं है, साइड का वैल्यू नहीं लिखो, whose smaller diagonal is 5 centimeter and larger diagonal is 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पे मैंने क्वेश्चन दिया अपने पास से बेसिक क्लियर करने के लिए। तो देखो आपको डायगोनल बनाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने बोलते हैं कि स्मॉलर डायगोनल, यानी कि कोई भी आपके सॉल्यूशन के टाइम पे, तो मान लो एक D1, तो D1 कितना मान लिया आपने यहाँ पे 5, और दूसरा डायगोनल D2 कितना 10। तो यहाँ पे सीधा से एरिया निकालोगे, एरिया इट्स इक्वल टू हाफ ऑफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ ऑफ D1 का वैल्यू कितना था 5, D2 का वैल्यू कितना था 10। देखो 2 1 2, 2 5 10, तो a इट्स इक्वल टू 5 इंटू 5 दैट्स इक्वल टू 25। अब देखो साइड कितनी थी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो इसलिए यहाँ पे इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बेसिक के लिए ऐसे ही इसके लिए, ऐसे ही इसी के लिए, सबके एक एक एग्जांपल सबके बता देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो ऐसे एक एग्जांपल ले लो। क्या बोला जा रहा है आपसे कि आपको साइड एक क्या दिया है, रेक्टेंगल दिया गया है, तो सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बेसिक एग्जांपल देखो ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन खुद से बना के दे रहा हूं कि अ रेक्टेंगुलर गार्डन length is 10 मीटर एंड चलो 10 नहीं, इसको कर दो 50 मीटर कर दो, एंड its breadth is 20 meter. Find the area and perimeter of this garden and also find the distance between one corner to another corner diagonally। उसने कहा आपको डायगोनली, एक तो रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो पहले आप देखो रफली चाहो तो डायग्राम बना लो, हाँ तो जरूरत नहीं है डायग्राम बनाने की, फिर हम बना ही लेते हैं ताकि क्लियरिटी हो जाए। उन्होंने बोला भाई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक रेक्टेंगल बना लिया हमने छोटा सा साइड में। फिर वो कहता है अ रेक्टेंगुलर गार्डन लेंथ इज 50 मीटर, इसकी जो लेंथ है कितनी है 50 मीटर है, ठीक, एंड इसकी ब्रेथ कितनी है 20 मीटर, तो इसकी ब्रेथ कितनी है
20 मीटर, तो हमने देख लिया ब्रेथ। फिर आगे बोल रहा है आपको क्या फाइंड करना है इसका, तो यहाँ पर देखोगे कि लेंथ इट्स इक्वल टू 50 मीटर एंड ब्रेथ इट्स इक्वल टू 20 मीटर। आपको फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं वो एरिया फाइंड आउट करना एंड इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना। और बाद में उसने चीज और बोली, एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर डायगोनली। तो यानी कि जो कॉर्नर, एक इस कॉर्नर की और एक इस कॉर्नर की लेंथ भी पूछ रहा है, यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे, डायगोनल भी उसका पूछ रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला, एरिया इट्स इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है आपके पास 50, ब्रेथ कितना है 20। तो देखो 5 2 10 और 1 0 ये 1 0 ये 2, तो कितना हो गया 1000 मीटर स्क्वायर। क्लियर। ऐसी दूसरा क्वेश्चन क्या, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या बताया था, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। तो 2 टाइम्स ऑफ एल कितना दिया है 50, बी कितना है 20। तो 50 और 20 पहले दोनों ऐड होंगे तो कितना हो गया 70। 70 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 से हो रही है, तो 2 इंटू 70 दैट्स इक्वल टू 140 मीटर। ठीक है, फिर आगे उन्होंने बोला कि आपको डायगोनल वाली फाइंड करना था, तो डी इट्स इक्वल टू, तो कैसे होगा, इसका फॉर्मूला हमारे पास था स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो डी इट्स इक्वल टू, एल कितना है हमारे पास, एल का वैल्यू है 50, तो 50 का स्क्वायर, और बी का वैल्यू है 20, 20 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर दैट इज 2500 और इसका 400। तो कितना हो गया, डी इट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2900 मीटर। चाहो तो इसको स्क्वायर रूट को सॉल्व करो, तो स्क्वायर रूट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डी इट्स इक्वल टू 10 रूट ऑफ 29 मीटर, 10 रूट ऑफ 29 मीटर। बाकी अगर आंसर इसी में ऐसे भी हो सकता है, उसका डेसिमल में होगा तो फिर उसका आगे की क्वेश्चन उसको बताएंगे डिटेल में। तो इतना के लिए सारा बेसिक। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। तो देखो चलो हमारा नेक्स्ट है क्या, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या है, पैरेललोग्राम रोम्बस की तरह होता है, या ऐसे कह लो पैरेललोग्राम जैसे रोम्बस किसके, स्क्वायर की तरह था, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल थी, रोम्बस की चारों साइड इक्वल थी। रोम्बस में क्या, रेक्टेंगल में रोम्बस में क्या फर्क था, सॉरी स्क्वायर एंड रोम्बस में, रोम्बस 90 डिग्री पर नहीं होते थे और स्क्वायर की सारी साइडें 90 डिग्री पर थी। सेम ऐसे ही बिल्कुल फर्क पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में होता है। तो रेक्टेंगल में क्या है, तो रेक्टेंगल की जो साइड है वो 90 डिग्री पर होती है, ठीक है, और पैरेललोग्राम की साइड 90 डिग्री पर नहीं होती। बाकी इसमें भी अपोजिट साइड एक दूसरे के क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, यानी कि जो अपोजिट साइड है ये साइड इसके इक्वल होगी और ये दोनों साइड, ये साइड है आपस में इक्वल होंगी। तो ये पैरेललोग्राम की क्या है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब इसी के बाद अब आगे देखो, अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। देखो एरिया निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला लगेगा, क्या, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे क्या लोगे, ये हो जाएगी इसकी हाइट एंड, ठीक है, तो देखो क्या, बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो क्या है, बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। अब भाई रही बात पैरामीटर की, तो पैरामीटर इसका भी वैसे ही है कि 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे बी ये वाली साइड बता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो यहाँ पे दोनों साइड आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो जैसे जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला था पैरामीटर के लिए, इसमें भी सेम रहेगा। एंड अब देखो इसमें डायगोनल का एक फर्क हो जाता है कि जो इसके डायगोनल है, जैसे ये डायगोनल रहेगा इसका, इसमें भी किसकी तरह, एक डायगोनल छोटा और एक डायगोनल बड़ा हो जाता है, किसकी तरह, रोम्बस की तरह, ठीक है। तो इसमें भी एक डायगोनल बड़ा है, एक डायगोनल छोटा रहेगा इसमें। अब देखो इसके बाद आ गया ट्रिपीजियम। नेक्स्ट शेप क्या है, ट्रिपीजियम। देखो ट्रिपीजियम क्या होता है, एक ऐसी शेप, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड तो क्या है, आपस में पैरेलल है, लेकिन जो उसकी दूसरी अपोजिट साइड है वो क्या होती है, इसकी एक पेयर अपोजिट साइड का तो आपस में पैरेलल होता है और एक पेयर जो होता है वो पैरेलल नहीं होता, ठीक है।
तो ये दोनों आपस में क्या थी, पैरेलल थी। तो अगर आप देखोगे इसको नाम देते हमने ए बी सी डी, तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी एक है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। लेकिन ए डी और बी सी आपस में पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्या होती है, समांतर, यानी कि वो रेखा, वो लाइंस जो कभी भी आपस में नहीं मिलती, उन लाइंस को बोलते हैं पैरेलल। देखो लेकिन अगर इन दोनों लाइनों को आप थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ये क्या हो जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ती हुई कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, लेकिन ये दोनों लाइनें कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी। ठीक, तो ए बी सी डी ये क्या है, ट्रिपीजियम है। तो जब ये ट्रिपीजियम हमारे पास, तो ट्रिपीजियम का आपको एरिया कैसे निकालना, तो ट्रिपीजियम के एरिया के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है कि इसके लिए एरिया का फॉर्मूला होगा ए इट्स इक्वल टू हाफ ऑफ बेस। ठीक है, अब इनटू, अब जो अपोजिट साइड है इनकी दोनों साइडों का सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो जो पैरेलल साइड है उनको दोनों क्या कर दोगे, सम कर दोगे, जिससे कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ए इट्स इक्वल टू हाफ ऑफ बेस। तो देखो यानी कि अगर हम इस शेप के अकॉर्डिंग इसका क्या एरिया निकालें, एरिया का फॉर्मूला बनाएं ए इट्स इक्वल टू हाफ ऑफ, बेस क्या है यहाँ पे, सी डी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड, सॉरी एक मिनट, इसका बेस नहीं होगा, एक मिस्टेक हो गई, सम ऑफ हाइट होगा इसका फॉर्मूला, क्या होगा, हाइट, एल्टीट्यूड, या बेस नहीं है, क्या है ये, हाइट होगा, ये क्या होगा, हाइट। ठीक, अब ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, हाइट। तो हाइट अगर यहाँ पे ले लो ए बी सी डी ई, तो क्या ले लो ए ई। अब देखो सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड यानी कि पहली एक साइड क्या है ए बी और दूसरी साइड क्या है सी डी, इन दोनों साइडों को सम कर दिया और जैसे हाइट थी उससे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया किसके लिए, ट्रेपीजियम के लिए। पैरामीटर निकालने के लिए सेम वही, सारी साइडों को क्या कर दोगे, सम कर दोगे, सम ऑफ ऑल साइड, बस यहाँ पे क्लियर। अब इसी के बाद कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, क्वाड्रिलेटरल, तो यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, तो सारे हैं लेकिन एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसको, जो कि स्पेशल कोई नाम नहीं है उसका, ठीक है, रैंडमली एक क्वाड्रिलेटरल लिया गया हमने, कोई भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक। तो रैंडम क्वाड्रिलेटरल जब ले लोगे तो आप क्या करोगे, इसके एरिया निकालने के लिए इसमें पहले डायगोनल बनाओगे, और डायगोनल के बाद जो ये साइड है इनसे इस पर एल्टीट्यूड डालोगे, यानी कि क्या परपेंडिकुलर डालोगे, इससे परपेंडिकुलर इस पर डाला और इससे परपेंडिकुलर यहाँ इसके ऊपर डाला, ठीक। जैसे इसका नाम दिया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो जो इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो इसके एरिया कैसे निकालेंगे, ए इट्स इक्वल टू, तो इसके एरिया के लिए सबसे पहले हाफ इनटू डायगोनल, यानी कि जो डायगोनल है ये हाफ इनटू डायगोनल मल्टीप्लाई, अब सम ऑफ एल्टीट्यूड, यानी कि जो दोनों हैं इन दोनों का एल्टीट्यूड का सम, तो सम ऑफ एल्टीट्यूड, इन दोनों एल्टीट्यूड का सम। तो इस शेप के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाया हम अपना, तो ए इट्स इक्वल टू हाफ ऑफ बेस क्या है हमारे, सॉरी डायगोनल क्या है, ए सी, डायगोनल क्या है ए सी, एल्टीट्यूड क्या है डी एफ प्लस बी एफ, सॉरी डीई प्लस एफ बी, ठीक। तो इसके लिए एरिया का फॉर्मूला ये हो गया। बाकी पैरामीटर के लिए सम ऑफ ऑल साइड, यानी चार साइड है, चारों साइडों को क्या कर दो, सम कर दो। अब देखो इस पे एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, चलो मैं जनरली खुद से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जनरल क्वेश्चन ले रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन किया, सबसे पहले पैरेललोग्राम पे लेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ,
देखो पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे भी लिख लेते हैं, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, पैरेलल के सिंबल बनाओगे और बाद में जीएम लिख दोगे, पैरेललोग्राम। तो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, whose one side is ठीक है, क्या वन साइड क्या दे देना 25 एंड हाइट, ये ऐसे लिख दो, हाइट ना ले गए, एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ साइड इज 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो इन्होंने बोला फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose one side is 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे तो अब देखो वन साइड या whose ऐसे लिख दो, whose one side is, तो हमने देखा ये पैरेललोग्राम है, इसकी एक साइड कितनी है 25। अब आगे उसने क्या कहा, एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ साइड, तो दोनों साइडों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 5, दोनों साइडों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 5। तो तब आपको क्या करना होगा, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्यूशन एरिया इट्स इक्वल टू क्या बताया था, बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो बेस कितना है आपके पास यहाँ पे, बेस यानी कि 25, हाइट कितना है 5, तो 25 5 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एक कंफ्यूजन हो सकती है इसमें, कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि भाई जरूरी है रोम्बस ये पैरेललोग्राम ऐसा हो, ऐसे भी तो हो सकता है पैरेललोग्राम, हो सकता है ये वाली साइडों का जिक्र कर रहा हो सकता है ये वाली साइडों का जिक्र कर रहा हो। तो जब ये वाली साइडों का जिक्र कर रहा है तो देखो इतना याद रखना, यानी कि दोनों के बीच की हाइट क्या है 25, तो ये ऐसे होगा, देखो ये वाली हाइट कितनी हो गई, यानी कि जो ये टेढ़ी वाली थी ये कितनी हो गई 25 और इनके बीच का हाइट कितना है 5। तो भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे, चाहे ये अगर ये 25 है तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 5 होगा। ठीक, तो हाइट चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया ना उसने कौन सी वाली साइड, उन्होंने बोला वन साइड, और अब उसी साइड की जो है उन्हीं दोनों साइडों के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 है, तो इसलिए ये हमने इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन किसके लिए, ट्रिपीजियम के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रिपीजियम शेप पार्क whose parallel side are 25 and 15, 25 सेंटीमीटर and 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रिपीजियम शेप पार्क, एक पार्क है ट्रिपीजियम शेप का जिसकी साइडें क्या है पैरेलल साइड जो सी 25 और एक 15 है रेस्पेक्टिवली, यानी कि एक पैरेलल वो है। तो अब आगे किया हमें क्या चाहिए, उसकी उनके बीच की हाइट, एंड परपेंडिकुलर, एंड कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दोज साइड इज 10 सेंटीमीटर। सॉरी ये पार्क है तो मीटर, पार्क है तो यूनिट बड़ी हो जाएगी मीटर, एंड 5 मीटर, यानी कि एक पार्क बनी हुई है तो उसकी पैरेलल साइड है एक 25 है एक, अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस गैप कितना है उसमें 5 सेंटीमीटर का 5 मीटर का गैप है। तो देखो सॉल्यूशन, तो देखो पार्क बना लो, देखो एक कितना है 15 और एक कितना है 25, ट्रिपीजियम शेप था ट्रिपीजियम शेप। अब दोनों पैरेलल साइडों के बीच का जो डिस्टेंस है कितनी दी है इन्होंने 5, तो दे दिया यहाँ पे 5 मीटर।
तो हमें यही चाहिए था। एरिया क्या है हमारे पास, एरिया इट्स इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट इनटू सम ऑफ साइड, तो साइड 1 प्लस साइड 2। तो एरिया इट्स इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट, हाइट कितनी है 5, साइड 1 कितना है 15 और साइड 2 कितना है 25। क्लियर। इस चैप्टर से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम में। ए इट्स इक्वल टू 1/2 5 इंटू, तो 15 एंड 25 कितना हो गया 40, तो 2 1 जा 2 2 20 जा 40, तो ए इट्स इक्वल टू 5 इंटू 20 2 5 जा 10 यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। उसका एरिया कितना आ गया 100 मीटर स्क्वायर का एरिया आ गया उस पार्क। ठीक, बस इतना हो गया, दैट्स इनफ। अब आपसे कह देता इसमें कि फाइंड द पैरामीटर, एक चीज तो बोल दे यहां पे वो, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ पार्क साइड, जो पार्क की साइड है उनकी टोटल लेंथ बताइए। इसी क्वेश्चन के अंदर बोल दो जो पार्क की साइड है उसकी टोटल लेंथ बताइए। तो अब आपको एक दिक्कत आएगी, यानी कि देखो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाएगी आपको, मैंने बताया सम ऑफ ऑल साइड, आपको ये वाली साइड भी पता है ये वाली साइड भी पता है, लेकिन ये वाली साइड है नहीं पता। तो इसके लिए आप क्या करोगे, बोलोगे ए बी सी डी। तो इस शेप को मैं दोबारा से बना रहा हूँ साइड में, या इसी पे ध्यान दो। देखो अगर हम ये देखें तो ये जो है हमारा 5, तो यहाँ पे भी 5 ही होगा, ये डी भी 5 होगा, क्योंकि जो पैरेलल के बीच की डिस्टेंस तो सेम रहता है। चाहे आप देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल है, अब मैं यहाँ से देखूं तो भी सेम है, यहाँ की डिस्टेंस देखो सेम है, यहाँ की डिस्टेंस देखो सेम। इसी तरीके से इसमें ये 5 था तो ये भी 5 होगा। तो अब देखोगे काय में यहाँ पे बन जाएगा एक ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बन गया, ए डी ई, ए डी ई, ट्राइंगल क्या है ए डी ई। तो अब पहले आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तो अब ए डी ई में क्या है आपके पास, कितना है डी ई है। अब दूसरा देखो इसी तरह से यहाँ पे भी ये होगी डिस्टेंस, यानी कि ये 15 है तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 15 हो गया। अब टोटल 25 था, ठीक है। तो जितना पार्ट ये है और ये पार्ट, तो इन दोनों पार्ट का सम कितना बचा 10, तो यानी कि 5 ये होगा और 5 ये होगा। तो अब हमारा जो ट्राइंगल बना, ये ट्राइंगल बन गया यहाँ पे डी ई ए, तो ये कितना 5, ये भी कितना 5, ठीक है। ये भी 5, आपसे को क्या पता करनी, साइड पता करनी। तो आप लिखोगे ऐसा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखोगे हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है, हाइपोटेनियस कितना है एडी, तो एडी हमें फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर क्या है, जो लाइन सीधी खड़ी है, यानी कि 5 का स्क्वायर, और ये बेस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर यानी कि कितना हो गया 5 5 25, तो ये हो गया 50। तो ए डी स्क्वायर, तो ए डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 50, तो ए डी बराबर हो जाएगा कितना 5√2। ए डी बराबर कितना हो गया 5√2। तो अभी आपको क्या मिली, ये वाली साइड मिल गई। तो जब ये 5√2 होगी तो ये भी 5√2, क्योंकि दोनों हमारे एक पार्क ऐसा पार्क है जिसकी ये वाली साइड अब क्या है बराबर है दोनों। तो ये 5√2 तो ये भी 5√2। तो अब देखो पेरीमीटर जब आप निकालोगे इसका, तो पेरीमीटर निकालो सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड, पहली साइड है ए बी प्लस दूसरी साइड है बी सी, तीसरी साइड है सी डी, चौथी साइड है डी। ए बी कितना था 25, बीसी कितना, तो बीसी अब हमने फाइंड किया है 5√2। तो ये बीसी को फाइंड करने के लिए हमने इतना तामझाम किया है। अगर हमें बीसी पहले से पता होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जरूरी आपको क्वेश्चन में मिला इसलिए आपको ये सब करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो कितना है 5√2। फिर देखो सी डी कितना था 15 एंड आगे 5√2, क्लियर। 25 एंड 15 40, तो लिखोगे यहाँ पे 40 प्लस, तो 5√2 एंड 5√2, तो कितना हो गया ये 10√2। तो बस ये इसका क्या हो गया पैरामीटर हो जाएगा, क्लियर।
तो इसको पेरीमीटर अगर निकालना है तो भी ऐसे पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे। अब बचते हैं आपके पास क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन बाद में करा देंगे। फिर बाकी क्वेश्चन जो आपके PYQs में अभी 2-3 और टॉपिक रहेगा, जैसे हमारा रह गया ट्राइंगल रह गया, ट्राइंगल का सर्किल रह गया, सर्किल का से सर्किल के अंदर उसके सेक्टर्स, बाहर का सेगमेंट, ये 2-3 टॉपिक और रहेगा। इनके बेसिक 4 क्वेश्चन करा के फिर जितने क्वेश्चन AMU GMI में आए हुए PYQs में वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे इसके बाद।